सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, यानी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक ही वीडियो के अंदर आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो हमारा पहला चैनल है, मेन चैनल रजाग्राफी, उस पर मैं काम ही नहीं कर रहा हूं। सीधी बात, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं इस चैनल पर, ताकि ये चैनल भी इतना बड़ा हो जाए कि हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हो। तो आपसे गुजारिश है, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं सामने से, रजा भाई वीडियो नहीं आ रहा है। भाई इस चैनल पर आ रहा है और उतना ही वीडियो आ रहा है जितना इस चैनल पर मेन आता था। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने रजाग्राफी सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारे इस चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हजरात मोहतरम, सबसे बड़ी खबर ये कि अमेरिका से उल्टा नाराज यूक्रेन हो गया है, क्योंकि अमेरिका की ये जो नई सरकार बनी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। अमेरिका को कल तक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने मिनरल्स, जैसे हमारे देश में कुछ ज़मीन के अंदर ऐसे तत्व होंगे जो किसी और देश के पास नहीं होंगे, ऐसे यूक्रेन के पास जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी ख़ास हैं। केमिकल्स हैं, उनका हथियारों में इस्तेमाल होना, मशीनरी में इस्तेमाल होना, वो बहुत ख़ास हैं। तो यूक्रेन ने कहा कि हम मिनरल्स डोनाल्ड ट्रंप जो मांग रहे हैं देने को तैयार हैं, और 50% उधर से अमेरिका ने मांग लिए। ट्रंप ने कह दिया, भाई तुम्हारे यहाँ जितने मिनरल्स हैं हमें वो आधे चाहिए। अब ज़ेलेंस्की सर को जाने लगे, अच्छा ठीक है। कल तक की अपडेट ये थी कि ज़ेलेंस्की राजी थे, लेकिन न जाने रातों रात क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया। एक तरह से ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपने मिनरल्स अमेरिका को दे भी रहे हैं, तो अमेरिका आगे से हमें इसके बदले कुछ नहीं दे रहा है और कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि आगे वो जंग में हमारा साथ देगा। इस वजह से ज़ेलेंस्की चिढ़ गए और एक तरह से उन्होंने अमेरिका को अपने जो मिनरल्स हैं देने से इनकार कर दिया। वहीं एक अमेरिकी ऑफिशियल ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवा के नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान और रशिया का जो अलायंस बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। What concessions will Putin have to make? Well, to me, there's going to have to be things like territorial concessions as well. Okay, some of it is unrealistic to expect where you'd want to go to, but it's territorial. It's territorial. It could be the engagement of refusing to use force, renouncement of the use of force into the future from a political side. He's not going to downsize his military forces. Hopefully get rid of what we're going to try to do is basically force him into actions. What you want to do is force him to actions maybe he's uncomfortable with. What I mean by that is an example. Right now is what we're going to do is try to break this alliance that he currently has. He's got an alliance around with North Korea that wasn't there before. He's got an alliance with Iran that wasn't there before. He's got an alliance with China that wasn't there before. जर्मनी के चांसलर ने उधर कह दिया है कि जर्मनी के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन होना, यानी यूक्रेन को एक ऐसा देश बनाना जिसके पास मिलिट्री ना हो, क्योंकि ऐसी बात कई जगह से उठ रही है। वहीं फ्रांस के अंदर यूरोप के कई सारे देश अचानक से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन यूक्रेन और रूस की डील करवा रहे हैं जो यूरोप के देशों को पसंद नहीं आ रही है। हजरात, पहले ज़ेलेंस्की ने मना किया था कि जो अमेरिका हमारे मुद्दे पर रूस से बातचीत करेगा उसमें हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन अब उसमें हमें इनवाइट ही नहीं किया है, तो हम कैसे जा सकते हैं। और मांग की थी कि हमारे बारे में अगर बात हो रही है तो हमें भी बुलाया जाए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि जो मीटिंग रूस और यूक्रेन को लेकर होगी, उस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। यूक्रेन से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर भरोसा नजर आ रहा है। पत्रकार ने पूछा कि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि डील के बाद भी भविष्य में नेटो पर रूस हमला करेगा, आपको क्या लगता है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, रूस नेटो पर हमला नहीं करेगा। हजरात, दूसरे बाइट में उन्होंने ये कहा कि अगर रूस ने डील नहीं की तो हम मिलिट्री एक्शन रूस के खिलाफ लेंगे। दूसरे ही पड़ाव में, दूसरे ही बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की तारीफ कर डाली और कह दिया कि उन्होंने
हराया, नेपोलियन को हराया और ये ऐसे ही चलता रहेगा तो एक बड़ा खतरा रूस बन जाएगा। उधर यूक्रेन को राहत देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम जो मदद यूक्रेन को देते हैं वो हम देते रहेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, आनन फानन में यूएई के दौरे पर पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति इस वक्त जो है वो यूएई में है। यूएई के दौरे के बाद खबर यह है कि वो सऊदी अरब भी जाएंगे। वहीं ज़ेलेंस्की ने यह भी अपने बयान में कहा कि अगर नेटो से अमेरिका बाहर निकल गया तो पूरे यूरोप पर और पूरे नेटो पर रूस कब्जा कर लेगा। उधर ज़ेलेंस्की ने यह भी कह डाला उसी इंटरव्यू में कि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि रूस और अमेरिका हमारे बारे में डील करें। हालांकि ये बात क्लियर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है कि ज़ेलेंस्की उस मीटिंग में शामिल होंगे जिस मीटिंग में रूस और अमेरिका होगा और यूक्रेन पर चर्चा होगी। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है प्लान कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका की सेना तैनात होगी, लेकिन इससे पहले यूक्रेनी खुश होते, खुशियां उनकी बर्बाद हो गई। ट्रंप ने कह दिया यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिकी सेना तैनात नहीं होगी, बल्कि वहां जो मिनरल्स हैं उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए अमेरिका की फौज यूक्रेन में तैनात होगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोपियन से भी पूछ लिया है, यूरोपीय यूनियन से पूछ लिया है कि तुम ही बताओ यूक्रेन की सिक्योरिटी और गारंटी के लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन विरोध कर रहा है कि यूक्रेन को जबरदस्ती रूस के आगे क्यों डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जबरदस्ती सीज फायर क्यों करवा रहे हैं और डील क्यों करवा रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले 20 अप्रैल तक रूस और यूक्रेन की डील हो जाएगी। उधर मेरे दोस्तों, रूस भी पूरी तरह से ट्रंप को दोनों बाहें खोल कर बुलाने को तैयार है। रूस के क्रेमलिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी चाहें रूस आ सकते हैं। नेटो के ऑफिशियल ने अब यूक्रेन पर नाराजगी दिखाना शुरू कर दी है। नेटो के ऑफिशियल ने कहा है कि यूक्रेन ने वेस्टर्न देशों के हथियार जो यूक्रेन को दिए थे सब वेस्ट कर दिए हैं। हजरात मोहतरम, उधर रशिया ने बड़ा कदम उठाया। रशिया ने एक और सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट बना दी है यूरोप, स्पेशली यूरोप के खिलाफ, ताकि वो यूरोप की हरकतों पर नजर रख सकें। अमेरिका और रशिया के बीच बात तो चल ही रही है, इसलिए यूक्रेन और यूरोप परेशान है। खबर यह है कि अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बात की है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग नहीं रुकी तो यूरोप का अफगानिस्तान यूक्रेन बन जाएगा। उधर ज़ेलेंस्की पिन कर रहा है बार बार लगातार अमेरिका को। अमेरिका शायद इसीलिए और बिदक रहा है। अब ताज़ा तरीन बयान में ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि एक नया नेटो बनाया जाए जिसमें अमेरिका ना हो। रशिया को बड़ी कामयाबी मिली है। आपकी स्क्रीन पर जो घेरा आपको मैप में नजर आ रहा है, ये यूक्रेन का बेरेज़ोव्का का इलाका है। काफी खूबसूरत शहर है, खार्कोव के थोड़ा सा आगे है। रूस ने इस पूरे यूक्रेन के शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घुटनों पर बैठते हुए अब नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने लंबे समय के बाद कहा है कि मैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार हूं। उधर पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोप को कभी न कभी तो अपनी सेना यूक्रेन भेजनी ही पड़ेगी अगर हमें रशिया से बचना है। खबर यह भी लीक हुई है कि बर्तानिया और फ्रांस चुपके से आपस में बात कर रहे हैं कि हम दोनों मिलकर अपने देशों की सेना यूक्रेन भेज देते हैं। यूक्रेन के बेलगोरोड के इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया जहां पर रूस की सेना मौजूद थी, जिसमें 3 से 4 रूसी सैनिक मारे गए हैं। उधर कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट करते हुए कहा कि हम G7 के अंदर रूस को आने नहीं देंगे। उधर एक बार फिर से 56 इंच की छाती पर कोहनी घुसाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर के खिलाफ कोई कदम उठाया तो ब्रिक्स पर हम पूरी पाबंदी लगा देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स में चाइना है कि नहीं। हालांकि ब्रिक्स के अंदर जो सी स्टैंड कर रहा है वो चाइना के लिए है। बेलारूस के राष्ट्रपति पर लुकाशेंको पर जबरदस्त तरीके की पाबंदियां अमेरिका लगाकर पहले से ही बैठा हुआ है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लुकाशेंको से, जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, उन पर से पाबंदी कुछ डील करके हटाने की तैयारी कर रही है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में बहुत सारे लोगों की नौकरी छीनी है, ये कहते हुए कि वो फालतू की नौकरियां हैं। ऐसे में आसान जबान में बताता हूं एक मुश्किल खबर।
अमेरिका ने दुनिया भर में कई शहरों में, कई देशों में अपने परमाणु तैनात किए हुए हैं और उन परमाणु पर नजर रखने के लिए दूसरे देशों में अमेरिकियों को नौकरी पर लगाया हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एक पेपर पर साइन कर दिया जिसके मुताबिक जो विदेश में अमेरिका के लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज थे वो भी अपनी नौकरी से चले गए। अब उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर परमाणु बम पर नज़र रखने वाले लोग छोटे मोटे थोड़ी न थे। अब जब उनको पेट पर लात पड़ गई तो बाद में पता चला ट्रंप को, अरे यार ये तो हमारे बड़े काम के लोग थे। अब जब उनको ढूंढने की कोशिश की गई तो अब वो मिल ही नहीं रहे हैं, लापता हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिकी एम्प्लॉयज डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ गए हैं और वो कहीं और किसी और देश फरार हो गए हैं। उधर जर्मनी के राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक्स यानी ट्विटर, पूर्व ट्विटर और टिकटॉक हमारे देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहा है, ये हम इसे करने नहीं देंगे। Tech-Unternehmen wie alle anderen auch, dass sich solche Unternehmen an europäisches Recht halten, ob sie nun TikTok, X oder anders heißen. Wir dürfen und wir werden nicht zulassen, dass Plattformen unsere demokratischen Gesellschaften schädigen, zerstören oder unsere Kinder. हज़रात, चाइना ने अमेरिका को एक बार फिर से हिला दिया है। 10 फरवरी को साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के एयरक्राफ्ट के बिल्कुल ऊपर से चीन का जासूसी जहाज उड़ा और उसने उस अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसकी जासूसी की। अब इस पर अमेरिका बुरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ भारतीय सीमा के अंदर गोलीबारी की खबर है, जिसके बाद भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया और पलटकर जवाब दिया। वहीं बड़ी खबर यह है कि आज भारत आएंगे कतर के अमीर और कतर और भारत के बीच होगी बड़ी डील। वो बात अलग है कि आड़ भक्तों के अब्बा भारत में रहकर ये और इनकी पार्टी मुसलमानों के बाइकॉट की बात करते हैं, लेकिन अरबियों को पेशाब पीने के लिए ये तमाम आड़ भक्त तैयार रहते हैं। खबर ये आ रही है कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के आने के बाद अफगानिस्तान में सामान ज़्यादा बेच रहा है और अफगानिस्तान से सामान खरीद रहा है बिल्कुल ना के बराबर। डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 भारत को ऑफर कर दिया। अभी भारत को F-35 सिर्फ ऑफर किया, पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से तिलमिला गए। चाइना ने कहा कि F-35 अगर भारत में आता है, इस इलाके में आता है, तो इंडो पैसिफिक इलाके में अशांति फैल जाएगी। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान ने भी ऑब्जेक्ट किया है, कहा है कि इससे इलाके में खतरा पैदा होगा। मेरे हिसाब से फिर तो चाहे भले ही कबाड़ हो, F-35 ले ही लेना चाहिए। हजरात, भारतीय कंपनियां हथियार बनाने वाली इंडियन आर्मी को बहुत सारे अभी तक वक्त के मुताबिक 24 फाइटर जेट दे देने चाहिए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो तेजस फाइटर जेट है उसके अंदर अमेरिका का इंजन लगा हुआ है और पहले से अमेरिका से डील हो रखी है और अमेरिका इतना स्लो है इंजन डिलीवर करने में कि अभी तक हमने अपनी सेना को सिर्फ 2 ही फाइटर जेट दिए हैं तेजस, देने चाहिए थे 24। अब सोचिए, अमेरिका तेजस के इंजन नहीं दे पा रहा है लेकिन F-35 ऑफर कर रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का अलग खेल है, यह सबको समझ में आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर खेल हो रहा है रूस के साथ। भारत सरकार अब प्लान कर रही है कि जो तेजस के फाइटर जेट के इंजन अमेरिका अभी तक नहीं दे पाया है, वही तेजस के फाइटर जेट के अंदर इंजन लगने वाले इंजन को रूस से डील करके खरीद दिया जाए, जो कि बेहतरीन ऑप्शन है। म्यांमार में 2-3 साल हो चुके हैं, मिलिट्री कूप है, लेकिन मिलिट्री कूप के एक लंबे समय के बाद भारत और म्यांमार ने डील कर ली है कि हम ट्रेड करेंगे, बॉर्डर ट्रेड, यानी बॉर्डर से सामान भेजेंगे, मतलब दोनों देश बिजनेस करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, चाइना इतना खतरनाक लेवल पर आगे बढ़ गया है, समुद्र की गहराई के अंदर, समुद्र के अंदर वो एक स्टेशन बना रहा है, स्पेस स्टेशन। उस पूरे प्लान को चाइना की गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब सोचिए, समुद्र की तह में स्पेस स्टेशन, और इसी चाइना को F-35 से डर भी लग रहा है। भाई साहब, चाइना कितना भी एडवांस हो, कहीं ना कहीं लुलपंती कर ही देता है।
चाइना के जू में गधों के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियां बनाकर पेंट करके गधों को जिराफ बनाकर दिखाया जा रहा है। और चाइना की गवर्नमेंट ने माना भी है कि हाँ भाई हमारे यहाँ नहीं है तो हम ये बनाकर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान भारत के लिए एक बड़ा खतरा और मजबूत ताकत बनती जा रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स खतरनाक लेवल पर मजबूत हो चुकी है। जहां भारत अभी तेजस MK-1A मॉडल का इंतजार कर रही है, वहां पाकिस्तान को चीन के द्वारा JF-17 ब्लॉक 3 का एडवांस पार्ट दे दिया गया है और JF-17 एडवांस लेवल का पाकिस्तान को सौंप दिया गया है और पाकिस्तान उससे युद्ध अभ्यास भी कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि बॉर्डर के अंदर घुस कर तालिबान के लड़ाके चेक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।